दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी का एक जनसभा में दिया गया भाषण मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। उसकी बहुत चर्चा हो रही है, लोग उसे लगातार देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें खास क्या है? खास दोस्तों ये है कि उन्होंने जो कहा है, इशारों में जो कहा है, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग, इनेलो के लोग सत्ता के लालच में कई और कारणों से सत्ता पक्ष में चले गए थे, अपनी मूल पार्टी को छोड़ गए थे और अब वो वहां जाकर पछता रहे हैं, क्योंकि वो जो चाहते थे वो उन्हें वहां नहीं मिला, उनके सपने साकार नहीं हुए और उन्हें वहां पर अपमान झेलना पड़ रहा है। और जो अंदर की बात है वो ये है कि जो छोड़ कर गए थे इन्हें लोगों को अब वो पछता रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे सभी बिछड़े लोगों को अपनी पार्टी में लौट आने का आह्वान किया है। इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो, जजपा और इनेलो फिर एक होंगे, एक होकर चुनाव लड़ेंगे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात माने, उनके इशारे को समझें, जो उन्होंने एक बड़ी जनसभा में कहा है कि अलग अलग बिछुड़कर, बिखर कर ताऊ देवीलाल के सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता। हम सब एक होंगे, ताऊ देवीलाल के चश्मे पर इकट्ठे होकर ठप्पा लगाएंगे, तभी ताऊ देवीलाल के सपनों का हरियाणा बनेगा और प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं पर हमारी सरकार खरी उतरेगी। हम इतने काम प्रदेश की जनता के लिए कराएंगे कि आज तक किसी ने ना कराए हों। इसका मतलब वो बार बार अपने भाषण में कहते हैं कि जो भटक गए थे, जो भूल गए थे, सत्ता के लालच में आ गए थे, या उनको लालच देके तोड़ लिया गया था, उनका इस्तेमाल किया गया, तो उन्होंने भारी जनसभा में, लाखों की जनसभा को कहा कि ऐसे लोगों को वापस लाइए, बिछड़े लोगों को आपस में मिलाइए, जो जहां भी चला गया है, ये सब आपका काम है कि उनको वापस पार्टी में लाएं और हरियाणा के विकास के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा है कि किसी भी प्रदेश की जो विकास या जनता के काम या जनता की समस्याएं जितनी गहराई से समझकर क्षेत्रीय पार्टियां उनका समाधान करती हैं, केंद्रीय सरकारें उसको करने में असफल होती हैं। और आप वर्तमान में देख रहे हो तथाकथित डबल इंजन की सरकार हरियाणा में कितने काम कर पाई है। पूरी प्रदेश की जनता इस सरकार से दुखी है। तो आओ सब मिल बैठकर पुराने सभी मित्रों को, सभी बिछड़ों को
एक झंडे के नीचे लाकर ताऊ के चश्मे के साथ जोड़कर इस सरकार को हरियाणा से खदेड़ने का काम करें, तभी जो है जन समस्याओं का समाधान हो सकेगा। उन्होंने साथ ही ये भी दावा किया कि यदि इनेलो सरकार में आती है तो पुराने जो स्कूल हैं उनकी नई बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा नए स्कूल बनाए जाएंगे और उनमें अध्यापकों की भर्ती की जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में इस सरकार में पूरे अध्यापक नहीं हैं। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग ठीक ठाक नहीं है, उनमें पूरे टीचर नहीं होते। उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनको भी बेहतरीन किया जाएगा, उनकी मरम्मत की जाएगी और भारी तादाद में नए अस्पताल भी बनाए जाएंगे। ये दोनों काम उनकी सरकार प्रमुखता से करेगी, जिससे कि कोई अस्वस्थ ना रहे, किसी को बीमारी के कारण जान न गंवानी पड़े और अशिक्षित रहकर वो किसी पर बोझ ना बने, युवक अपने परिवार पर बोझ ना बने, बल्कि उनको रोजगार देने का काम उचित शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का बखान करते हुए कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो बुढ़े बुढ़ियों की पेंशन भी बढ़ाई जाएगी और महीने में एक गैस का सिलेंडर फ्री होगा और 1100 रुपये नकद भी गृहिणी को दिए जाएंगे। उन्होंने लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनाई है और यदि जितनी वो लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना रहे हैं तो हरियाणा में तो एक तरीके से स्वर्ग आ जाएगा और जनता बिल्कुल परेशान नहीं रहेगी और सबसे बढ़िया सरकार होगी और विकास की दौड़ में हरियाणा फिर नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, देखने की बात यह है कि ताऊ देवीलाल के इस भाषण का, इस आह्वान का और मूल पार्टी में लौटने का असर कितना होता है और जजपा और इनेलो सचमुच में क्या एक मंच पर आकर इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे। जजपा और इनेलो का आपस में पुनर्मिलन होगा या वो एक हो जाएंगे, जजपा का इनेलो में विलय हो जाएगा, या दोनों पार्टियां चुनावी गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके की कई चर्चाएं समाज में चल रही हैं, हरियाणा में चल रही हैं, इनेलो के बीच में चल रही हैं, इनेलो कार्यकर्ताओं के बीच में चल रही हैं। अब सवाल ये है कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दावा किया है तो उस पर अमल कब होता है, कैसे होता है, तो ये देखने की बात है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मीडिया रिपोर्ट, मुद्दे की बात, चौटाला परिवार की राजनीति, ताऊ देवीलाल परिवार की राजनीति। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।